हरे कृष्णा, राधे राधे। फुलारा दूज की यह प्यारी सी कहानी सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला यह फुलारा दूज का पर्व बहुत ही प्यारा और सुहावना है। फुलारा दूज पर्व होली के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ब्रजभूमि के कृष्ण मंदिरों में इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व है। फुलारा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार व्यस्तता के कारण भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से राधा जी से मिलने वृंदावन नहीं आ रहे थे, तो राधा रानी के दुखी होने पर गोपियां भी श्री कृष्ण से रूठ गई थी। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए थे। वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह राधा से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी बहुत खुश हुई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया, और राधा रानी ने भी कुछ ऐसा ही कृष्ण के साथ किया। यह देखकर वहां पर मौजूद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि तभी से हर साल मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाने लगी है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा फूलों की होली खेली जाती है। फुलारा दूज का उत्सव उत्तर भारत के गांवों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को फूलों से रंगोली बनाकर भी राधा कृष्ण का विशेष रूप से फूलों से श्रृंगार करके उनका पूजन किया जाता है। हर साल फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलारा दूज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होता है। इस दिन से ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है और इस शुभ तिथि पर श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस दिन मथुरा वृंदावन में फूलों की वर्षा की जाती है। फुलारा दूज के दिन ब्रज में बेहद खास रौनक देखने को मिलती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार फुलारा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सफलता के रास्ते खुलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर फुलारा दूज क्यों मनाई जाती है? आइए आपको बताते हैं कि फुलारा दूज क्यों मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 1 मार्च को सुबह रात 3:16 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 मार्च को रात 12:09 पर होगा। ऐसे में फुलारा दूज का पर्व 1 मार्च को ही मनाया जाएगा। फुलारा दूज हम क्यों मनाते हैं? धार्मिक मान्यता है कि फुलारा दूज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेलनी शुरू की थी। तभी से हर साल मथुरा समेत पूरे ब्रज में फुलारा दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण काफ़ी दिन से राधा रानी से नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से राधा रानी नाराज़ हो गईं और श्री कृष्ण से न मिलने पर राधा रानी उदास हो गईं और मथुरा के सारे फूल भी मुरझा गए। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान कृष्ण स्वयं उनसे मिलने के लिए पहुंच गए और इसकी वजह से मथुरा में चारों ओर हरियाली छा गई। कान्हा जी ने नाराज राधा रानी पर फूल फेंक दिए, फिर राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल फेंके। इस दृश्य को देखकर सभी ग्वाल बाल और गोपियां भी श्री कृष्ण और राधा रानी पर फूलों की वर्षा करने लगे। धार्मिक मान्यता है कि तभी से फुलारा दूज के पर्व को मनाने की शुरुआत हुई थी। फुलारा दूज का त्यौहार ब्रज में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। फुलारा दूज भी वर्ष का अबूझ मुहूर्त होता है। फुलारा दूज का दिन किसी शुभ कार्य जैसे शादी सगाई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 1 मार्च को देर रात 3:16 पर शुरू होगी। वहीं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का समापन 2 मार्च को देर रात 12:09 पर होगा। उदय तिथि गणना से 1 मार्च को फुलारा दूज का पर्व मनाया जाएगा। फुलारा दूज के दिन ब्रह्मा बेला में उठें, स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर राधा रानी की
प्रतिमा तथा कृष्ण भगवान की कोई प्रतिमा भी स्थापित करें और राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। इन्हें सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। अक्षत और दुर्वा से भगवान का पूजन करना चाहिए और उन्हें फूल, फल, मिठाई का भोग लगाना चाहिए। फुलारा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान है। फुलारा दूज का त्यौहार ब्रज में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है और माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। फुलारा दूज पर ब्रज की समस्त गोपियों ने राधा कृष्ण के प्रेम की खुशी में फूल बरसाए थे। इस कारण से इस त्यौहार का महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने होली खेलने की परंपरा की शुरुआत की थी। फुलारा दूज पर घरों को फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। फुलारा दूज का मतलब है कि फूल जो फूलों को दर्शाता है और दूज का मतलब है द्वितीय तिथि, इसलिए इसे फुलारा दूज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण फूलों के साथ खेलते हैं और फुलारा दूज की शुभ पूर्व संध्या पर होली उत्सव में भी भाग लेते हैं। यह त्यौहार होली से कुछ दिन पहले मनाया जाता है, इसलिए लोग मंदिरों और अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान कृष्ण और देवी राधा की मूर्ति स्थापित करते हैं और साथ में पूजा करते हैं। कई जगहों पर फुलारा दूज को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। असल में फुलारा सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब हरतालिका तीज के दिन फुलारा बांधते हैं तो यह वैवाहिक जीवन की खुशहाली और उसकी संपन्नता को दर्शाता है। इसी कारण से फुलारा बांधना शुभ माना जाता है।